आए। जामवंत जी ने जो कहा हनुमान जी को बहुत अच्छा लगा। सुन हनुमंत हृदय अति भाए। और श्री हनुमान जी महाराज लंका में जाने के लिए तैयार हैं। हनुमान जी कहते हैं भाइयों तुम सब मेरी प्रतीक्षा करना। जब लगी आऊं सीतई देखी हुई काज मुई हर्ष विशेखी। भाइयों तुम सब यहां रह करके मेरी प्रतीक्षा करना। कार्य सिद्ध होगा। अभी हनुमान जी गए नहीं है, लेकिन हनुमान जी कह रहे हैं कि भैया भाइयों कार्य सिद्ध होगा। क्या पता होगा कि नहीं होगा, लेकिन हनुमान जी पहले से कह रहे हैं कि कार्य सिद्ध होगा। तो प्रमाण क्या हनुमान जी के पास में? हनुमान जी कहते हैं होई काज कार्य सिद्ध होगा। प्रमाण क्या है? बोले ये हर्ष विशेखी, मेरे मन में प्रसन्नता हो रही है। जाते समय हम कहीं यात्रा करने जाएं और हमारा मन बहुत प्रसन्न है तो समझना चाहिए कि कार्य सिद्ध होगा। यही प्रमाण है, मंगल सगुन है। ये अपने हृदय की प्रसन्नता ही संकेत दे रही है कि हमारा कार्य सिद्ध होगा। लेकिन एक बात है यहां पर, हनुमान जी कहते हैं कि तुम सब यहां रहना, जाना मत यहां से। अच्छा एक बात है, हनुमान जी महाराज को मालूम है कि यदि मैं लंका में फंस गया किसी भी विपत्ति में, तो इन बानर भालुओं में से कोई भी लंका में आकर के मुझे नहीं बचा सकता। किसी की हिम्मत नहीं है कि जो लंका में आ जाए। तो हनुमान जी को चाहिए, हनुमान जी ये कह देते कि भाइयों आप सब यहां प्रतीक्षा मत करना, राम जी के पास चले जाना, मैं सीधा वहीं आ जाऊंगा। ऐसा भी हनुमान जी कह सकते थे, लेकिन हनुमान जी ने ऐसा नहीं कहा। हनुमान जी यदि ऐसा कहते और मान लो बानर भालू चले जाते और बाद में अकेले हनुमान जी जाते और भगवान को संदेश सुनाते, तो केवल हनुमान जी को ही यश मिलता। हनुमान जी का भाव यह है कि सीता जी के खोज का जो यश है वो मेरे सभी मित्रों को मिलना चाहिए। इसका सम्मान केवल मुझे ही नहीं मिलना चाहिए। इस सम्मान के अधिकारी मेरे सभी मित्र हैं, क्योंकि यहां तक यात्रा सभी ने की है। अब इसके आगे बेचारे ये नहीं जा सकते हैं, तो इसका इसमें इनका क्या दोष है? इसलिए हनुमान जी कहते हैं कि आप सब यहां रहना, मेरी प्रतीक्षा करना, चले मत जाना। हम सभी साथ साथ में चलेंगे राम जी के पास में। सभी का सम्मान है, यह है भाव हनुमान जी का। और यह कई नाई सबन कहूं माथा। हनुमान जी कहते हैं तुम सब यहां पर कंदमूल फल खाते रहना, भूखे मत रहना, मेरे लिए तपस्या मत करना, क्योंकि मैं वहां सब करूंगा। यहां तुम कंदमूल खाते रहना, मैं भी वहां ये सब करूंगा। सही दुख कंदमूल फल खाई, तुम यहां सब कंदमूल फल खा करके मेरी प्रतीक्षा करना। हनुमान जी ने यह कही नाई सबन कहूं माथा, एक एक बानर भालू को प्रणाम करते हैं हनुमान जी। हनुमान जी सबसे बड़े योद्धा हैं, कोई लंका में नहीं जा सकता है, हनुमान जी जा रहे हैं। हनुमान जी यदि चाहते तो प्रणाम नहीं करते, लेकिन नहीं, यह हनुमान जी की विनम्रता है। बलवान होकर भी अपने से छोटों का सम्मान, उन्हें वो प्रणाम करते हैं। एक एक को प्रणाम हनुमान जी ने किया। समुद्र के तट पर एक पर्वत था, उस पर्वत के ऊपर श्री हनुमान जी महाराज छलांग लगा करके चढ़ गए। सभी बानर भालू हनुमान जी की जय जयकार कर रहे हैं कि हनुमान जी अब लंका में जा रहे हैं, हनुमान जी लंका में जा रहे हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। सभी हनुमान जी की जय बोल रहे हैं, हनुमान जी की तरफ देख रहे हैं कि देखे हनुमान जी अब कैसे इस सागर को लांघते हैं
और हनुमान जी महाराज पर्वत के ऊपर चढ़ करके बार बार रघुवीर संहारी तरक्यों पवन तने बल भारी, बार बार भगवान श्री राम जी का स्मरण करते हैं। श्री हनुमान जी जय श्री राम कह करके, और श्री हनुमान जी महाराज ने छलांग लगाने के लिए अपने पैर से उस पर्वत को दबाया। सो महाराज चले सोगा जेहि गिरि चरण देई हनुमंता, तो चले सोगा पाताल तुरंता। इतने वेग से उसको दबाया और छलांग हनुमान जी ने लगाई। तो जब हनुमान जी उड़े वहां से तो कैसे चले? बोले जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चले हो हनुमाना। हनुमान जी महाराज ऐसे चले कि जैसे भगवान श्री राम जी का बाण, रघुनाथ जी का बाण अमोघ है, निष्फल नहीं जा सकता है, कार्य करके ही लौटेगा। हनुमान जी आज ऐसे ही चले हैं, इतनी तेज गति से चले हैं। 100 योजन का समुद्र लांघना है, तो इतनी तेज गति से हनुमान जी उड़े। और उसी समय जलनिधि रघुपति दूत विचारी ते में नाक होई श्रमहारी। समुद्र ने देखा मेरे ऊपर से हनुमान जी जा रहे हैं, हनुमान जी को कुछ विश्राम मिलना चाहिए। अपने भीतर रहने वाले मेनाक पर्वत से समुद्र ने कहा हनुमान जी जा रहे हैं, हनुमान जी के लिए कुछ विश्राम मिलना चाहिए, तुम ऊपर जाकर के हनुमान जी को विश्राम करने के लिए कहो। तुम्हारे ऊपर हनुमान जी का ऋण है, हनुमान जी के पिता पवन देव का ऋण है, क्योंकि पवन देव ने तुम्हें ही मेरे अंदर ला करके छिपाया है, इसलिए तुम बचे हो, नहीं तो तुम्हारे पंख काट दिए होते इंद्र ने। तो ये सोने का पर्वत जल से बाहर आया और हनुमान जी से कहने लगा हनुमान जी आप विश्राम करें। देखिए भगवान का जो कार्य करने के लिए जाता है उन्हें विश्राम करने के लिए विश्राम देने वाले सागर के बीच में भी मिल जाते हैं। हनुमान जी के लिए विश्राम, अब सागर में विश्राम, लेकिन यही है भगवान की कृपा। जिसके ऊपर भगवान की कृपा है सब जगह विश्राम देने वाले उन्हें मिल जाएंगे। सागर के बीच में भी हनुमान जी को विश्राम के लिए कहा जा रहा है, हनुमान जी विश्राम करिए। लेकिन हनुमान जी ने विश्राम नहीं किया। हनुमान जी ने देखा ये सोने का पर्वत विश्राम करने के लिए कह रहा है। सोना और किसी को विश्राम, सोना किसी को सोने नहीं देता है। आहा, जहां अधिक सोना होता है उनका सोना गायब हो जाता है, नींद उड़ जाती है, बहुत चिंता रहती है, बहुत जतन से उसे रखना पड़ता है। और ये तो पूरा पर्वत ही है, सोने का पर्वत। हनुमान जी ने अनादर नहीं किया, हनुमान जी ने हाथ से स्पर्श किया उस मेनाक पर्वत का, और हनुमान जी कहते हैं भाई मेरे विश्राम की व्याख्या दूसरी है। राम काज कीने बिना मोहि कहां विश्राम, मैं जब तक प्रभु का कार्य नहीं कर लूंगा तब तक मेरे लिए विश्राम कहां है। हनुमान जी महाराज आगे बढ़ गए और उसी समय जात पवन सुत, जात पवन सुत वन देखा, जात पवन सुत वन देखा, जात पवन बुद्धि विशेखा,
हनुमान जी को देखा। हनुमान जी जा रहे हैं लंका में, इनके बल और बुद्धि की परीक्षा लेनी चाहिए कि वापस लौट कर आएंगे कि नहीं आएंगे। तो सुरसा नाम अहिन के माता पठिन आई कही तई बाता, सुरसा को भेजा और सुरसा ने आकर के तुरंत कह दिया, आज सुरन मोई दीन आहारा। ए बानर कहां जा रहा है, मैं तुझे खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा कि हमें क्यों खाओगी, हम कोई लड्डू हैं, पूरी हैं, कचौड़ी है, मालपुआ है, रसगुल्ला है, क्या है जो हमें खाओगी। सुरसा कहती है, आज सुरनमुई दीन आहारा, देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। सुनत बचन कहे पवन कुमारा। हनुमान जी ने कहा, मां अभी मुझे जाने दो, माता सीता का पता लगा करके मैं भगवान को सुना दूंगा, उसके बाद में तुम्हारा भोजन बनूंगा। इतनी देर के लिए मुझे जाने दीजिए। लेकिन कौन्यों जतन दे ही नहीं जाना, किसी भी यत्न से हनुमान जी को सुरसा ने नहीं जाने दिया कि नहीं तू बानर है, तेरा क्या भरोसा, तू आवे कि नहीं आवे। और फिर मुझे तो भूख लगी है इस समय, और मैं नागों की माता हूं, जब मुझे भूख लगती है तो अपने पुत्रों को ही खा जाती हूं। मेरे हृदय में दया नहीं, मुझे तो भूख इस समय लगी है, अभी खाऊंगी। हनुमान जी ने देखा कि नहीं जाने देगी। हनुमान जी ने कहा, तो फिर देर मत करिए, खाने का निमंत्रण हनुमान जी ने दे दिया कि ठीक है, मुझे खा लीजिए। गृहस्थिना मोई कहो हनुमाना, खा लीजिए, मैं आपके सामने खड़ा हूं। हनुमान जी को खाने के लिए सुरसा ने अपना मुख खोला, 1 योजन का मुख खोला। हनुमान जी तुरंत दुगने हो गए। इसने महाराज 4 योजन का मुख बनाया तो हनुमान जी 8 योजन। अब तो हुआ ये 16 योजन का इसने मुख बनाया तो हनुमान जी तुरंत 32 योजन के हो गए। अब तो यह है बड़ा चढ़ी में जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। हुआ यूं कि इसने 7 योजन ते ही आनन कीना, 100 योजन का मुख फैलाया। अब हनुमान जी विचार करने लगे कि भगवान की कृपा से मैं 200 योजन का हो जाऊंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, भगवान की कृपा से मैं 200 योजन का हो जाऊंगा। लेकिन समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। मेरा एक पैर पहुंचेगा लंका में और एक पैर पहुंचेगा राम जी के पास में। राम जी तो पहचान लेंगे, लेकिन लंका वाले क्या जानेंगे, और ये समस्या का समाधान होगा नहीं। हनुमान जी ने बुद्धि से काम लिया। सुरसा ने 100 योजन का मुख बनाया तो हनुमान जी एकदम छोटे बन गए। अति लघु रूप पवन सुत लीना, हनुमान जी महाराज छोटे बन गए एकदम। एक बार कोई व्यक्ति यदि बड़ा हो जाए तो फिर छोटा नहीं बन सकता है जल्दी। जिसे एक बार प्रतिष्ठा मिल जाए फिर उसके सामने मजबूरी हो जाती है, वो छोटों के साथ में वैसा व्यवहार नहीं कर सकता जैसा करना चाहिए, मजबूरी है उसकी। एक बार यदि कोई हाथी पर बैठ लिया तो फिर वो जल्दी घोड़े पर बैठना चाहता नहीं है। लेकिन हनुमान जी के पास में यह नहीं है। हनुमान जी तो भगवान का कार्य करने के लिए जा रहे हैं, भगवान का कार्य होना चाहिए। यदि हमारे बड़े बनने से भगवान का कार्य बनता है तो हम बड़े बन जाएंगे, और यदि हमारे छोटे बनने से भगवान का कार्य होता है तो हमें छोटा होने में कोई शंका नहीं, कोई लज्जा। हनुमान जी छोटे बन गए। और देखिए, बड़ा से बड़ा कार्य वही व्यक्ति कर सकता है
कि जो समय के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है, जैसा समय वैसा अपने आप को बना लेना। बड़े बनने से काम बन रहा है तो बड़े बन जाना, छोटे बनने से, झुकने से यदि काम बन रहा है तो झुक जाना। कार्य होना चाहिए। हनुमान जी तुरंत ही छोटे बन गए और तुरंत उसके मुख में प्रवेश किया। 2-4 चक्कर लगाए। अब ये 100 योजन का मुख है, कोई छोटा मोटा मुख तो है नहीं, इसने 100 योजन का मुख फैलाया। अब इतने बड़े मुख को बंद करने में आखिर समय तो लगेगा ना, तो उतनी देर में तो हनुमान जी ने 2-4 चक्कर उसके मुख में लगाए और कान के माध्यम से बाहर आ गए, माताजी हम आपका भोजन बन गए और अब हमें जाने दीजिए। सुरसा ने जान लिया कि हनुमान जी राम जी का कार्य करेंगे और राम काज सब करियो तुम बल बुद्धि निदान, आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। राम जी का कार्य तुम करोगे, ये मेरा आशीर्वाद है। और हनुमान जी महाराज वहां से आगे बढ़े। सिंह का नाम की एक राक्षसी का हनुमान जी ने उद्धार किया और हनुमान जी महाराज उस पार पहुंच गए। वहां जाकर के हनुमान जी ने देखा कि लंका के चारों तरफ जो है सोने का एक किला बना हुआ है और बहुत पहरेदार पहरा दे रहे हैं। पुर रखवारे देखी बहु कपिमन कीन विचार। अयोध्या में पहरेदारों की चर्चा नहीं है, मिथिला में पहरेदारों की चर्चा नहीं है, लंका में ही क्यों? तो यूं कहा जाए कि भाई लंका में सोना अधिक है, सोने की लंका थी, धन ज्यादा है, इसलिए पहरेदारों की आवश्यकता होती है। तो अयोध्या में भी धन की कमी नहीं थी। दशरथ धन सुनि धनद लजाई, कुबेर भी लज्जित होते थे, इतना धन अयोध्या में था। और मिथिला की तो फिर बात ही अलग है। जो संपदा नीच ग्रह सोवा, सो बिलोक सुरनायक मोआ। लेकिन वहां रखवारों की, पहरेदारों की कोई चर्चा गोस्वामी जी नहीं करते हैं। तो पहरेदारों की आवश्यकता वहां पड़ती है जहां पर दूसरे से छीन करके धन इकट्ठा किया गया है। तो उन व्यक्तियों को डर रहता है कि हम छीन करके लाए, दूसरा हमसे भी छीन सकता है। रावण के पास में जो कुछ भी है ये लूट लूट करके लाया है, सबको इसने जीता है, इसीलिए इतने पहरेदार उसके यहाँ हैं। हनुमान जी ने देखा कि बहुत पहरेदार हैं, क्या करना चाहिए? रात्रि में प्रवेश करूंगा, दिन में नहीं। क्यों? मतलब निशाचरों का जीवन रात्रि में ही दिखाई पड़ता है। इनके जीवन का असली पता रात्रि में ही लगेगा। दिन में तो हर व्यक्ति अपने आप को सजा करके बना करके रखता है, घर से बाहर निकलता है तो बना करके निकलता है, लेकिन उसके स्वभाव का, आचरण का पता, रहन सहन का पता उसके घर में लगता है, किस ढंग से अपने परिवार में रहता है। दिन में नहीं, रात्रि में लंका में प्रवेश करने का फैसला किया। पुर रखवारे देख बहु कपिमन कीन विचार, अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसार। रात्रि में प्रवेश हनुमान जी महाराज। और जब रात्रि हो गई तो हनुमान जी ने मसक समान रूप कपिधारी, मसक समान रूप कपिधारी, मसक समान रूप कपिधारी, मसक समान रूप कपिधारी। लंका ही चले सुमिर नरहारी, लंका ही चले सुमिर नरहारी, मसक सुमिर नरहारी, मसक समान कपिधर, मसक समान रूप कपिधर, मसक समान रूप कपिधर, मसक समान रूप कपिधर। हनुमान जी महाराज मच्छर के समान बन गए। किसी ने कहा हनुमान जी मच्छर के
समान बन गए। तो मुद्रिका को कहां रखा भाई? मुद्रिका को कहां रखा? वैसे तो पहली बात तो यह है कि मुद्रिका चैतन्य थी। हनुमान जी छोटे हुए तो मुद्रिका भी छोटी हो गई। दूसरी बात, यदि हम यही कहें कि हनुमान जी यदि मच्छर के समान छोटे बन गए, तो इसका समाधान महात्मा करते हैं कि ये बात त्रेता युग की है। हम कलयुग में बैठे हैं और ये बात है त्रेता युग की। हनुमान जी त्रेता युग में लंका में गए थे। त्रेता युग में लंका में गए थे और लंका के रहने वाले नर नारी पहाड़ों के समान, निशाचर पर्वतों के समान थे। तो विचार किया जाए, जहां के नर नारी पर्वतों के समान हैं, तो वहां के मच्छर क्या बिल्ली जैसे भी नहीं होंगे? आज के जैसे हम लोगों को जो मच्छर लगते हैं, ऐसे मच्छर थोड़ी लंका में होंगे। ऐसे मच्छरों से तो निशाचरों को कोई पता ही नहीं चलेगा। कहने का तात्पर्य यही है कि मुद्रिका चैतन्य थी। हनुमान जी छोटे हुए, मुद्रिका भी छोटी हो गई। लेकिन धन्य है रावण के पहरेदार, इतनी सावधानी से सुरक्षा करते हैं लंका की। जैसे लंका में हनुमान जी ने प्रवेश किया तो नाम लंकनी एक निश्चरी, सो के चले से मोही निद्री। लंकनी ने हनुमान जी को देख लिया और कहने लगी, कहां जाता है तो चाहे जितना छोटा बन जा, लेकिन मेरी दृष्टि से नहीं बच सकता है। और तू जानता नहीं मेरा मरम, जाने ही नहीं मरम सट मोरा, तो मेरे मरम को नहीं जानता है। मेरा भोजन है चोर, चोर को ही मैं खाती हूं। हनुमान जी को लगा कि लंकनी झूठ बोल रही है। अरे चोर को खाती है कि चोर को रखाती है? यदि चोर को ही खाती है तो दुनिया का सबसे बड़ा चोर तो रावण है, जो सीता जी को चुरा करके लाया। यदि तुझे चोर को ही खाना है तो शुरुआत रावण से कर। इसलिए हनुमान जी ने मुट्ठिका एक महाकप हानि की, ये भेद रखती, भेद बुद्धि है इसके पास में। जो चोर का पता लगाने आया है उससे कह रही है कि तू चोर है, और जो चोरी करके बैठा है रावण, उसकी ये रखवाली कर रही। भेद बुद्धि है इसके पास में। हनुमान जी ने एक मुटिका एक महाकपि हनी तो रुधिर बमत धरनी ढनमनी, धरती पर गिर पड़ी, रक्त बहने लगा और पुण्य संभार उठी सोलंका, जोरी पान कर बिने सशंका। पुनः संभल करके उठी, बस 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 मैंने आपको पहचान लिया। अब विचार करें, हनुमान जी वैसे के वैसे ही हैं। हनुमान जी ने ना तो